जोधपुर, राजा महाराजाओं और महलों का शहर जोधपुर, इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये है जोधपुर शहर का प्रसिद्ध किला, मेहरानगढ़ किला का प्रवेश द्वार। विशाल प्रवेश द्वार, विशाल किला, मजबूत किला, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त किला, ज़बरदस्त लोकेशन। और यहाँ इस लोकेशन पर कई बॉलीवुड फिल्में शूट की गई थी। और इस किले के भीतर प्रवेश करने पर टॉप फ्लोर पर जाने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको हाईवे जितनी चौड़ी गलियां हैं, गलियों से चलते हुए, सैर करते हुए, शॉपिंग करते हुए, किले के अंदर मार्केटिंग करते हुए आप टॉप फ्लोर पर जा सकते हैं। तो दूसरी ओर लिफ्ट के माध्यम से इस किले में जा सकते हैं। किले में जाने के लिए आपको 200 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा एक व्यक्ति का। और हम पहुंच रहे हैं, अभी टॉप फ्लोर पर जा रहे हैं। सीधे टॉप फ्लोर से घूमते हुए नीचे की ओर आएंगे। इस किले में बहुत सारी विशेषता है। ये इस किले का बहुत ही ज़बरदस्त नक्शा है, जो किले में प्रवेश करने पर प्रवेश द्वार पर ही इसे सजाया गया है, आपको देखने को मिल जाएगा। और अब इस समय हम पहुंच चुके हैं टॉप फ्लोर पर। और टॉप फ्लोर पर आप देख सकते हैं विदेशी सैलानियों को यहाँ फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। और युद्ध के समय उपयोग में लाए जाने वाली बड़ी बड़ी तोपें और हथियारों को यहाँ टॉप फ्लोर पर सजा के रखा गया है। 12वें मंजिल पर हैं अभी। और यहाँ से शहर का नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। टॉप फ्लोर पर जोधपुर शहर को देखने से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कितनी छोटी छोटी दिखती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किले की हाइट क्या होगी। पूरा छत तो जोधपुर के शहर का बिल्डिंगों का यह कलर, छत का नज़ारा इस तरह से ब्लू कलर का दिखता है। और वैसे भी जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर कलरफुल सिटी है जोधपुर। राजस्थान होने के बाद भी यहाँ के गार्डन, यहाँ के महलें इतना कलरफुल है, जो कलरफुल सिटी कह सकते हैं मेरे हिसाब से। किला कहने से मन में यह विचार आता है, चित्र बन जाता है कि किला यानी खंडहर महल होगा, किले को क्या देखना। लेकिन दोस्तों आपको बता रहा हूँ, पहली बार मैं खुद हैरान हो गया कि जीवन में पहले बार इतना बड़ा किला और इतना सुंदर ज़बरदस्त कलरफुल किला मैंने पहली बार देखा। 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। और इसकी एक एक मंजिल की ऊंचाई 3 मंजिल के बराबर, एक मंजिल की इसकी ऊंचाई भयानक, भयंकर, बहुत विशाल एक एक मंजिल की हाइट है। इस किले में 12 मंजिल है। और 12 मंजिल में आप सोच नहीं सकते, किले के अंदर एक सजा हुआ पूरा बाज़ार मिल जाएगा, जो आपको सैर करने में मदद करती है, आपको मनोरंजन करने में, आपको एंजॉय करने में, आपके एंजॉय को बढ़ा देता है। आपको 4 से 5 घंटे इस किले के अंदर बिताने के लिए खुद को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का मार्केट, किले के अंदर भी मार्केट हो सकता है, ऐसा तो मैं पहली बार देखा। अभी देखते हैं शीश महल, कलरफुल शीश महल है। हम उतरते उतरते ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे हैं। और इस जाली से कवर किया हुआ सीढ़ियाँ, जो दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए इसको कवर किया गया है लोगों के आने जाने की सुविधा के लिए। यहाँ विदेशी सैलानियाँ भी आपको बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा विदेशी सैलानी देखने को मिलेगी। इस किले की भव्यता और सुंदरता को देखने के लिए, सर्च करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस किले की विशेषता ये है कि अभी भी इतना ताज़ा, इतना कलरफुल, इतना शानदार है, इतना आकर्षक है कि इसे देखने से लगता है कि राजा महाराजा आज भी यहाँ रहते हैं। देख सकते हैं ये राजा का ये यहाँ के महल का ये रंग महल है, बहुत ही कलरफुल। ऐसा लगता है कि ये महफिल अभी सज जाएगी, चल पड़ेगी। राजा का और महफिल सजा हुआ चित्र यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर राजा जो है नृत्य का आनंद लेते थे अपने दरबारियों के साथ। और ये इस महल का सुंदर नज़ारा, यहाँ से शहर का भी एक दृश्य दिखता है, शानदार, झरोखा कहना चाहिए।
यहाँ से आप झांक के देखेंगे तो जोधपुर शहर का नज़ारा इस खिड़की के बाहर देख सकते हैं। देखिए पूरा शहर यहाँ से दिखता है। कितनी छोटी छोटी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग छोटी छोटी दिखती है, डब्बे की तरह, माचिस के डब्बे की तरह। जैसे आप एरोप्लेन में चढ़ेंगे तो बिल्डिंगें इतनी छोटी छोटी दिखती है। आप सोच सकते हैं कि इतना हाइट होगा। ये राजा महाराजाओं का तरह तरह के तलवार, अलग अलग किस्म के तलवार, बहुत सारी तलवार, हथियार और सुरक्षा कवच, सिर की सुरक्षा के लिए टोप देखने को मिल जाएगा, भाले, बर्छी, कटार, ढाल, छुरी, चाकू, छुरी, एक से एक शानदार स्पेशल नए नए तलवार देखने को मिल जाएगी। ज्यों का त्यों तलवार को यहाँ बहुत बड़ा म्यूजियम है इस किले के अंदर, म्यूजियम में सजा के रखा गया है किले के अंदर। अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ढाल है, ये सुरक्षा कवच है, हेड सिर की सुरक्षा के लिए, पैर की सुरक्षा के लिए। और ये कितनी लंबी लंबी तलवारें हैं, ढाल है ना। और ये यहाँ राजस्थानी वेशभूषा में यहाँ के लोग, सेवादार आपको यहाँ से देख रेख करने वाले आपको मिल जाएंगे। एक बहुत ही अलग अलग किस्म के हथियार आपको इस किले में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही कलरफुल है अभी भी। यहाँ आप देखिए कितनी लंबी लंबी बंदूकें हैं, कितना स्टाइलिश बंदूकें हैं, जो आधुनिक युग में ये सब देखने को नहीं मिलता। बड़ी बड़ी बंदूकें, मैं इस तरह का हथियार पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलरफुल बंदूक, और छड़ी भी है, परसा भी है, परसा यानी फरसा, कुल्हाड़ी भी है, और ये बड़े बड़े भाले हैं, नुकीले नुकीले भाले यहाँ सजा के रखे हैं म्यूजियम में। और बता दूँ, जब हम इस किले में घूम रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया से कम नहीं है भैया। हम एक अकेले आएंगे तो भूल जाएंगे, और एक बार जाएंगे तो वापस जाने का आपका मन नहीं करेगा। इतना सुंदर है किले के अंदर। इसका मार्केट भी है, आप कपड़े खरीद सकते हैं, गिफ्ट खरीद सकते हैं, चूड़ियाँ खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, जूता चप्पल शूज़ खरीद सकते हैं, हर प्रकार की शॉपिंग आप कर सकते हैं। ये महारानियों के, राजकुमारियों के बैठ कर आने जाने वाली पालकी यहाँ सजा के रखी गई है। तरह तरह की पालकी, कलरफुल, बहुत ही डिजाइनिस्ट पालकी देखने को मिलेगी। देखिए बहुत ही शानदार, ऐसा लगता है कि अभी भी सेम ज्यों का त्यों रखा हुआ है। देखिए कितना शानदार डिजाइन है। जोधपुर ऐसे ही नाम से समझ में आ जाता है, जोधपुर राजा महाराजाओं का ज़माने का शहर है, और महलों का शहर है, किलों का शहर है, कलरफुल शहर है। मैं तो कहूँगा कलरफुल है। अब इतनी कलाकृति, इतना ज़बरदस्त तरीके से कला यहाँ उकेरी गई है महलों में। किले के अंदर बड़ा सा महल है, हर मंजिल पर महल आपको देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े दरवाजे मिल जाएंगे, और हर मंजिल पर बड़ा बड़ा किला, बड़ी बड़ी गुफाएं मिलेगी, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर आती जाती, और बड़ी बड़ी गलियाँ। यहाँ के रास्ते हाथी भी चल सकते, कई हाथी एक साथ चल सकते हैं, घोड़े चल सकते हैं, दौड़ते हुए घोड़े चल सकते हैं। और ये इस किले के ऊपर फ्लोर पर किसी राजा ने माँ काली का, माँ जगदम्बा का मूर्ति इस मंदिर में बसाया गया था, मंदिर का स्थापना किया गया था। इसकी भी एक कहानी है, इसकी कहानी मुझे पता नहीं है, पर आपको दिखाता हूँ। ये हम मंदिर से दर्शन करके नीचे जा रहे हैं, और यहाँ जोधपुर में ये वायलिन का राजस्थानी संगीत चलते रहता है। जगह जगह आपको इस तरह से संगीत बजते हुए देखने को मिलेंगे। लोग बजाते हुए संगीत का आनंद ले सकते हैं, मिल सकते हैं। और बड़ी बड़ी किला देख रहे हैं, इनका द्वार देख सकते हैं। और यहाँ से एक शानदार नज़ारा फिर से शहर का, किले से वापस उतरते हुए नीचे की ओर आते हुए देखिए। दरबान यहाँ के कलरफुल वेशभूषा में बैठे हुए हैं यहाँ के लोग।
संगीत म्यूजिक बाजा बजाते हुए मिल जाएंगे। और ये झरोखा शहर का शानदार नज़ारा, यहाँ जोधा राव लिखा हुआ है, राव। और ये यहाँ से नज़ारा देखने पर शहर का नज़ारा। और एक किले की हाइट को मैं दिखा रहा हूँ, कितनी हाइट है, कितना विशाल का किला है। और इसकी गलियाँ देख सकते हैं, कितनी चौड़ी चौड़ी गलियाँ हैं। और पूरा मेला लगा रहता है यहाँ, बहुत सारे लोगों की भीड़ देखने को मिल जाएगी। आपके एंजॉय में कोई कमी नहीं होगी। इतना सजा हुआ किला है यार, इतना शानदार, इतना कलरफुल, अरे मैं तो बता ही नहीं सकता भाई, बता रहा हूँ। और वैसे भी जोधपुर, जयपुर ये देखने की ही जगह है। किला देखना है, महल देखना है तो आप जोधपुर चले जाओ, जयपुर चले जाओ, राजस्थान चले जाओ। राजस्थान जोधपुर का ये सबसे प्रसिद्ध किला है, मेहरानगढ़ किला। इस तरह से बाहर से दिखता है, ये बाहर का दृश्य है, बहुत ही भव्य दिखता है। पहाड़ों के ऊपर यह बसा है। पुनः यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा ये जहाँ फिल्म वाले इस सीन को शूट करते हैं और इस तरह से लोकेशन लेते हैं। पूरा शहर का नज़ारा इस तरह से दिखता है, नीचे से भी दिखता है। इस तरह से छोटी छोटी बिल्डिंगें दिखती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है छोटे छोटे दिखता है, माचिस के डिब्बी की तरह। और बहुत ही शानदार नज़ारा है यार, बता सकता हूँ। गर्मी में इतना सुंदर है तो बरसात में कितना सुंदर नज़ारा होगा, आप सोच सकते हैं।